तो सर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कंपनी क्या होता है। कल बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अपने को सर ऑलमोस्ट 7 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, बहुत लेंदी कोर्स कर दिया है। हर टॉपिक का मैंने आपको अलग से वेटेज भी बताया था कि 100 नंबर के पेपर में किसी का 5 नंबर तक का वेटेज है, किसी का 5 से 10 तक का वेटेज है, किसी का 20 से 30 मार्क्स तक का वेटेज है, किसी का मेजोरिटी का 15 मार्क्स के आसपास का वेटेज है। ठीक है, 15 से 20 मार्क्स का। ठीक है जी। तो ऐसे करके अलग अलग वेटेज के अपने पास में 7 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको कौन कौन से एक्ट्स पढ़ने हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है सर। फिर उसके बाद में अपन ने कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया था, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। तो कंपनी की डेफिनेशन के का क्या फॉर्मूला निकल गया था, सभी जने अपने वीडियोस ऑन रखेंगे। प्रिशा जी, दक्ष अग्रवाल अपने अपने वीडियो ऑन कर लो, सुहान गोयल वीडियो ऑन कर लेना। ठीक है। तो सर कंपनी की डेफिनेशन निकल के आई थी ACPCS। ठीक है। क्या मतलब निकाला था अपन ने ACPCS का? सर, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर हम तो हो गए नेचुरल पर्सन जो बायोलॉजिकली बॉर्न है। ठीक है, कंपनी भी एक पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है कानून की नजरों में। जैसे श्रुति सेपरेट है, एंसल सेपरेट है, प्रिशा सेपरेट है, मोदी सर सेपरेट है, वैसे ही कंपनी भी एक सेपरेट एंटिटी है, पर पर्सन है। कैसा पर्सन है रे? आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट। तो ये लास्ट में एस क्या बताया था? हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? यस सर, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट किससे है कंपनी? कि सर जिन लोगों ने मिलके कंपनी बनाई थी, जिस दिन वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में उसका उसको रजिस्टर कर लिया जाता है और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है, उस दिन वो सेपरेट नया बच्चे का जन्म हो गया। ठीक है, जन्म का प्रूफ क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिवन बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उसने अपने रजिस्टर में आपका नाम नोट कर लिया है। ठीक है, और आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो कंपनी का है उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो दे दिया है। तो सर कंपनी सेपरेट हो गई किससे? कि सर अपने बनाने वालों से। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है अब। ठीक है सर। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा हमने इसको जन्म दिया है। कौन से कानून के द्वारा? सर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब बताया था? कंपनी में नए लोग अंदर आते रहते हैं, पुराने लोग बाहर जाते रहते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर। मिस्टर वन आए, 1 2 3 ने मिलके कंपनी बनाई थी, मिस्टर वन बाहर चले गए, मिस्टर फोर अंदर आ गए, तो मिस्टर फोर ने मिस्टर वन को सक्सीड किया। फिर किसी दिन मिस्टर फोर बाहर चले जाएंगे, मिस्टर एट अंदर आ जाएंगे, तो मिस्टर एट ने मिस्टर फोर को सक्सीड किया। तो एक के बाद एक परपेचुअली लोग एक दूसरे को सक्सीड करते रहते हैं, सक्सेसर प्रीडिसेसर। तो सर कंपनी एज इट इज चल, भले ही लोग अंदर आते बाहर जाते रहेंगे, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी जब तक कि उसको वाइंड अप नहीं कर दिया जाता। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। और लास्ट क्या बचा है? एंड अ कॉमन सील। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन सील? कि सर हमें तो साइन करना होता है, तो हम नेचुरल पर्सन है, नीचे जाके पेपर जिस पे भी साइन करना है उसके नीचे हम ऐसा साइन कर देते हैं, तो वो हमारा सिग्नेचर, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ हमने इसको इस पेपर पे जो भी बात लिखी हुई है उस पे अपना ऑथराइजेशन दिया है। सर कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो सर क्या कंपनी जो है उसको साइन करना हुआ तो कैसे करेगी? कि सर एक राउंड सील होती है। ठीक है, कंपनी को जिस भी पेपर पे सिग्नेचर करना होता है उस ठप्पे को लगा देते हैं, सील को ठप्पे को लगा देते हैं, तो वो दैट इज अ कॉमन सील। लेकिन सर उस कॉमन सील होने के बाद में भी कंपनी के एक आध जन को या दो जनों को यहाँ साइन करना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, क्योंकि कल को तो कंपनी की सील कोई भी चुरा के वैसी की वैसी कॉपी कर लेगा ना, उसमें क्या कितना ही टाइम लगता है। तो फिर जब देखा इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो सन 2015 में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और कॉमन सील को क्या बना दिया गया था? ऑप्शनल। ठीक है, अब आप चाहें तो अपनी कंपनी में रखें, चाहें तो
न रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात जो मैंने कल समझाई थी, सर वापस क्यों समझाई सर, टाइम क्यों खराब किया? बिकॉज रिविजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। पहली बार मैंने तुमको समझाई, दूसरी बार मैंने तुमको लिखने का बोला, तीसरी बार जब क्लास में आ रहे हो तो मैंने 5 मिनट लगाए हैं, ठीक है, और इस चीज को आपको वापस रिवाइज कर दिया। जब कोई चीज आप 3 बार पढ़ते हो ना, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब कल से क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला स्टेप मैं कराऊंगा, दूसरा स्टेप लिखने का, नोट डाउन करने का आप करेंगे, और शॉर्ट नोट्स बना के उसकी पीडीएफ भेजेंगे। और तीसरे स्टेप में कल क्या होगा, सुन लेना। तीसरे स्टेप में आज जो भी पढ़ा है, कल मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा उस पे। बात समझ में आ गई खुशबू? ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए कल से तैयार रहना। सुहान गोयल, 11वीं में तो मुझे मार लिए, 12वीं में मारने नहीं दूंगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। ये कैसे सर मिले हैं, बिल्कुल ही मतलब, चलो कोई बात नहीं। बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स में एटीट्यूड भी प्रोफेशनल मांगता है, ठीक है। चलिए श्रुति, क्या हुआ, कोलगेट बहुत ज्यादा यूज करती है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं तो दंत कांति यूज करती हूँ। चलो आ जाओ। तो कल मैंने आपको कंपनी की डेफिनेशन बताई, जो कि सर है ना, ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन नहीं है सर, कंपनीज एक्ट में दी हुई डेफिनेशन नहीं है, ये वेरियस राइटर्स ने मिलके डेफिनेशन दी है। बहुत सारे ऑथर्स होते हैं ना, राइटर्स मतलब ऑथर्स, ठीक है, वो वाली डेफिनेशन थी नंबर 1। सर आ जाओ, अब अपन कंपनीज एक्ट में कंपनी की क्या डेफिनेशन है वो पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। कंपनीज एक्ट में कंपनी किसे बोलते हैं वो पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऋचा जी क्या हो गया, मैं कोई ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चला रहा हूँ क्या यहाँ पर, जो इतनी हंसी आ रही है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आ जाओ चलो। तो सर कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, कंपनी इज अ कंपनी, लिख लेना साथ में, कंपनी इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, या विच इज फॉर्म लिख लो, इनकॉर्पोरेटेड लिख लो, इनकॉर्पोरेटेड ज्यादा अच्छा वर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आइदर अंडर, ईदर अंडर दिस एक्ट, ईदर अंडर दिस एक्ट, एक्ट का ए बड़ा रखना, एक्ट का ए बड़ा रखना, एक्ट का ए बड़ा रखना, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, or any previous company law. Company is a company which is formed or incorporated and registered either under this act or any previous company law. लिख लिया सबने, समझाना चालू करूं? ठीक है, आओ समझते हैं। सर जो आपने पहले डेफिनेशन बताई थी, कंपनी इज नथिंग बट एसीपीसीएस, उससे तो कंपनी के 5 फीचर्स पता पड़ गए हमको, कैरेक्टरिस्टिक्स पता पड़ गए कि कंपनी क्या होती है, ठीक है। सर इससे तो हमारे को कुछ बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आ रहा है, कंपनीज एक्ट में ये क्या डेफिनेशन दे दी, कंपनी इज अ कंपनी विच इज फाउंड एंड रजिस्टर्ड आइदर अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर ये तो कुछ डिफाइन ही नहीं कर रहा है, इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही निकल के नहीं आ रहे हैं। तो सर देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स भले ही नहीं निकल के आ रहे हैं, अब कंपनीज एक्ट ने डेफिनेशन दी है तो हमको ये भी समझनी पड़ेगी। तो सर अब मान लो दो दोस्त हैं, एक है ऋचा और दूसरी है श्रुति, ठीक है। श्रुति हंस रही है यार, क्या बात है, जानी दुश्मन तो नहीं हो? ऐसा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, एक है ऋचा और दूसरी श्रुति। तो जब दोनों आसपास बैठते, मान लो सेम कॉलेज में ही है, ठीक है, कौन से कॉलेज में हो, एनएम में हो क्या?
अच्छा चलो नहीं कोई, सर, जय हिंद। अच्छा जय हिंद हो। चलो कोई बात नहीं। मान लो दोनों सेम कॉलेज में हैं, हाल फिलहाल अपन मान के चलते हैं दोनों एनएम में है, नारसी मोहन जी में है। तो क्या ये दोनों दोस्त एक दूसरे को कंपनी नहीं दे रहे हैं? जनरल टर्म का मतलब समझ में आया? एक दूसरे को कंपनी देने का मतलब साथ में कुछ कर रहे हैं, साथ में वक्त बिता रहे हैं। बात समझ में आई? कंपनी वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। कंपनी इज अ कंपनी, ये तो हम जिसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कंपनीज एक्ट में। तो कंपनी इज अ कंपनी का ये इसका मतलब समझ में आया? जो श्रुति और ऋचा ने साथ में एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, मतलब समझ में आया एक दूसरे के साथ में। सो कंपनी इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। सर बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। सर क्या? कंपनी बिना इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के नहीं बन सकती है। कंपनी कभी भी नई कंपनी बनाना चाहते हो ना, तो बिना इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं बन सकती है। सर इनकॉर्पोरेशन वो प्रोसेस है जिससे अपन कंपनी को फॉर्म करते हैं। रजिस्ट्रेशन उसी प्रोसेस का एक पार्ट है। रजिस्ट्रेशन किसके पास में एप्लीकेशन लगाते हो? कल बताया था ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में एप्लीकेशन लगाते हैं। तो सर कंपनी बिना इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस किए हुए नहीं बन सकती है। सर इसमें नई बात क्या है? सर नई बात ये है सर एंड मैम्स, नई बात ये है, अब दो मित्र हैं, मान लो श्रुति और ऋचा। इनको दोनों को इतने अच्छे मित्र हैं कि इनको दोनों को साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है सर, ये दोनों मिलके कंपनी भी खोल सकते हैं। ये दोनों मिलके पार्टनरशिप जो होती है ना 1932 एक्ट वाली, वो भी खोल सकते हैं। पार्टनर्स भी बन सकते हैं, कंपनी भी खोल सकते हैं। सर पार्टनरशिप जो है ना, वो बिना इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के साथ में भी बन सकती है। जबकि कंपनी तो आरओसी के पास में आप पहले अपने आप को एक आध महीना लगा के रजिस्टर कराओगे, उसके बाद में आप कंपनी खुल जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, फिर आप काम चालू कर सकते हो। जबकि पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप दो तरीके की होती है। एक तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स, एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। कंपनी तो बिना रजिस्ट्रेशन के बन ही नहीं सकती है, जबकि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो कराएं, आप चाहे तो न कराएं। क्या ये बात समझ में आ गई? पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस। तो कौन सी चीज खोलना आसान होएगा? पार्टनरशिप खोलना आसान होएगा या कंपनी खोलना आसान होएगा? अब आप बताओ, कॉमन सेंस है। पार्टनरशिप खोलना। पार्टनरशिप खोलना, पार्टनरशिप। ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप खोलना आसान रहेगा। यस और नो? यस सर, एवरीवन। तो सर ये कंपनी के बारे में कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा? कि कंपनी इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। आई यहां तक समझ में आ गया? बिना रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस किए आप कंपनी बना ही नहीं सकते हो। तो यानी कि इस डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट जोर किस पे दे रहा है? प्रेशराइज क्या पॉइंट कर रहा है? कि इनकॉर्पोरेट करो, रजिस्टर करो, फिर ही कंपनी खुलेगी। पहली ये, मतलब जो हम इस डेफिनेशन से टेक अवेज निकाल पा रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। कल भी मैंने कहा था आपको, एक बात बोली थी, डेविल लाइज इनटू द डिटेल। शैतान कहाँ छुपा हुआ होता है? गहराइयों में, हमें उसको पकड़ना रहेगा। तो अब आपको कोई चीज इसलिए नहीं पढ़नी है कि सर हमें तो घोट लेना है, याद कर, घोटना मतलब समझते हो, रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, निकल जाना है। ना 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 ना, लॉ में वैसा नहीं चलेगा। लॉ में नहीं चलेगा। लॉ में फिर कैसा चलेगा सर? एक एक लाइन खुद पढ़ोगे। टीचर ने तो अपना काम कर दिया, आपको एक एक चीज, इतनी मैं आपको स्पून फीड कर रहा हूँ अभी। बेसिकली देखा जाए तो एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ। स्पून फीडिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। एक एक चीज खुद को पढ़नी पड़ेगी, एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब समझना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम आए तो मोदी सर बैठे हैं आपके लिए, ठीक है? पर पूछना आपको पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में। सो कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड या फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड ईदर अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, यहां पर क्या लिखोगे?
कंपनीज एक्ट 2013 कौन से एक्ट के अंडर बनी हुई है सर? या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी हुई है, ठीक है, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर कोई पहले वाली कंपनी लॉ के अंडर जो कंपनी बनी हुई है वो भी कंपनीज एक्ट में 2013 में ऑटोमेटिकली कंपनी मान ली जाएगी। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब समझ में आ गया ना? कल भी समझा दिया था ये तो मैंने आपको, है ना? क्या कि सर अभी तो 2013 चल रहा है, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, जो 1956 में थी वो ऑटोमेटिकली उनको वापस रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो मान ली गई है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ वो भी 2013 में ऑटोमेटिकली कंपनीज मान ली गई। इससे पहले क्या था? ये था, वो इसमें मान ली गई फिर इधर मान ली गई, ठीक है। तो और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब समझ में आ गया, या फिर जो पहले कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर कोई कंपनी बनी हुई है, फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड हुई हुई है, वो भी एक कंपनी है। सो कंपनी इज अ कंपनी which is formed and registered either under this act or any previous company law. Got the definition or not? अब समझ में आ गई? यस सर। मेरे स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए, इस लेवल की तैयारी वाले होने चाहिए कि कल को कोई उनसे उठा के और किसी दूसरे को उठा के साथ में खड़ा कर दे कि कंपनी का मतलब समझाओ, तो तुम्हारे है ना, वो कहते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड में ये सब फीड हो जाना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड मतलब खड़े में हम इसके साथ में, हमको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। तो जो कल पढ़ाया था कंपनी एसीपीसीएस और आज पढ़ाया कंपनी की डेफिनेशन, दोनों एंगल से क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गई। ठीक है, कुछ बेसिक बातें बताता हूं अब आपको। सर मैंने आपको कहा था एक्ट का ए बड़ा रखना, बोला था? यस सर। जब भी हम देखो, एक्ट के दो मतलब होते हैं। एक तो सिंपल एक्ट, शी इज ड्रिंकिंग, शी इज स्लीपिंग, ड्रिंकिंग स्लीपिंग, कोई भी क्रिया करते हैं वो काम को करना एक्ट कहलाता है। एक एक्ट होता है जब हम किसी कानून को रेफर कर रहे हैं, लॉ को रेफर कर रहे हैं। जब हम किसी लॉ को रेफर करते हैं ना, तो ए को बड़ा बना देते हैं, एक्ट। बात समझ में आ गई क्यों एक्ट बनाया? सर यहाँ पर एक्ट बड़ा लिया मतलब कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और थोड़ी सी बेसिक बातें समझो सर। क्या जब कभी भी लिखना पड़े तो ऐसे लिखोगे, कंपनीज एक्ट कॉमा 2013, ठीक है। सी बड़ा आएगा, ए बड़ा आएगा, कॉमा आएगा और साल आएगा, ठीक है। तरीका होता है लिखने का। क्या तरीका है? सी बड़ा, ए बड़ा, कॉमा एंड द ईयर। बच्चे क्या करते हैं? कंपनीज का सी छोटा रख देते हैं, एक्ट का ए छोटा रख देते हैं, कॉमा लगाते नहीं है, ईयर अपनी मर्जी का बना देते हैं। ये क्या बेवकूफी है? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुमको ये प्रॉपर इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 जैसा ये पहले वाला है ना, ये सबसे करेक्ट वर्जन है। ऐसे मत लिखना, ये लिखना केवल मेरे को अलाउड होगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, बार बार अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं लिख सकता हूं। आपको जब भी लिखना है आप इस तरीके से लिखेंगे। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलिए, एंसल फर्नांडीज सर पकड़ के क्यों बैठ गया? इतना गंदा पढ़ाता हूँ क्या मैं कि सर सर दुखने लग गया मेरा तो? चलिए। हाँ, पढ़ाता भी होऊंगा तो बाद में बोलेगा, अपने फ्रेंडों को बोलेगा, मेरे को थोड़ी बोलेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, पढ़ना चालू करें अब। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया क्या? हैव यू डन विद द रजिस्ट्रेशन? तो तुम्हारे मॉड्यूल्स आ गए क्या? मॉड्यूल की कॉपी आ गई? प्रिशा की आ गई है? कितने लोगों के पास में मॉड्यूल की कॉपी है? अरे ऐसे नहीं, जूम पे हाथ खड़ा करे यार, ऐसे मुझे पता नहीं पड़ता है। दक्ष के पास में, प्रिशा के पास में। तो बाकी लोग क्या करेंगे? समझ में आ गया ना? बाकी लोग जेब से 9,200 रुपये का खर्चा करेंगे, ठीक है, खुद को रजिस्टर कराएंगे। इतना ही था प्रिशा या कुछ और था? दक्ष, इतना ही था ना? अब लास्ट इतना ही था, अब बढ़ गया हो तो आप देख लेना, ठीक है। तो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आपको क्या मिल जाएंगे? मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। मॉड्यूल्स मिल जाएंगे तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इन द मीन वाइल मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितने आपका नुकसान नहीं होगा।
कंपनीज एक्ट कुछ चीजें हम लोग नोट्स से करेंगे जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, कुछ हम लोग खुद आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मॉड्यूल से करेंगे। तो सर कंपनीज एक्ट कहाँ से करना है? सर कंपनीज एक्ट मॉड्यूल से ही करेंगे जो आईसीएआई ने प्रोवाइड किया है। आज मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। चलिए सेम लिंक पे, मेरा मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो ताकि हम लोग 15-20 मिनट और पढ़ के फिर क्लास ओवर करें। ठीक है, सेम लिंक पे रिज्वाइन करो।